हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम अगेन टू पीसीएल स्टडी हब। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसका हमने स्टार्ट किया था कल टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें से हमने कल फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी। ठीक है, आज हम सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की को मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। या बोल सकते हैं एमकेएस या एसआई सिस्टम से हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। जब क्वेश्चन आ सकता है कि सीजीएस से उसको एसआई या फिर एमकेएस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो आज हम सीखते हैं। क्या करना है भाई, देखो हमें क्या करना है, हमारे पास कोई एक सिस्टम यूनिट होगी और सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास एसआई या फिर एमकेएस सिस्टम है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। तो जब एसआई या एमकेएस में कोई हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगी, है ना। जैसे सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने माना कि फोर्स है ना, तो उसकी कुछ ऐसा यूनिट होगी। और जब हम उसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसकी कुछ यूनिट्स होंगी। तो हमने लेट कर लिया कि जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स था उसकी यूनिट्स क्या है, m1, l1 और t1। ठीक है, उसका मास कितना है m1, लेंथ कितनी है l1 एंड टाइम कितना है t1। ठीक है, और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो क्या है, हमारा सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसके भी कुछ मेजरमेंट्स होंगे, कुछ साइजेस होंगे, जैसे कि मास m2, लेंथ l2 एंड टाइम क्या होगा उसका t2। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है let m1, l1 and t1 be the size of fundamental units of mass, length and time in one system। ये वन सिस्टम, पहले सिस्टम की बात की जा रही है। फिर सेकेंड एंड m2, l2 and t2 be the size of unit in another system। और ये जो another system है उसके क्या है, ये साइजेस है, मेजरमेंट्स है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे निकालना है, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्वांटिटी है। अच्छा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड हमें चाहिए उसकी यूनिट्स। ठीक है ना, वही यहाँ लगाया Q इज इक्वल टू N1U1, ये पहले वाले सिस्टम के लिए है। N2U2 किसके लिए है, सेकेंड सिस्टम के लिए है। हमने इनको क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए मेजरमेंट्स क्या है, m1, l1 एंड t1। अब इनकी कुछ पावर्स भी हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3 कुछ भी पावर हो सकती है ना, डायमेंशन हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, m1 की पावर a, l1 की पावर b है, t1 की पावर क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। सेम u2 के लिए करेंगे तो सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो m2, l2 और t2, और पावर्स जो है वो सेम रहेंगे a, b, c। ठीक है ना। अब फॉर्मूले में क्या करना है, फॉर्म इक्वेशन 1 क्या थी, अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, n1 इज इक्वल टू n1 इंटू और n2 इंटू। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में निकालना है। तो सेकंड ऑफ सिस्टम यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, n2। तो n2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n1, m1, l1, t1, और ये वाली वैल्यूज के अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। मैं डायरेक्ट आपको ये मेथड करा सकती थी, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, है ना। तो क्या करना है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड के लिए n2 है, n1 हमें गिवन होगा। जैसे सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स, तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया और ये हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। तो देखो ये तो हमें दे रखा है ना n1, तो बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो अर्ग बताना है कितने होते हैं, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर n2 निकालना है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो मतलब हमें 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में। अच्छा, पहले तो ये पता होना चाहिए जूल किसकी ऐसा यूनिट है, किसकी होती है, वर्क की, है ना। तो हम लिखेंगे हियर जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला निकालो जरा, वर्क की डायमेंशन बताओ, क्या होता है वर्क का डायमेंशन, चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ एक बार। फोर्स इंटू क्या होता है फॉर्मूला इसका, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इंटू ये क्या है हमारी डिस्टेंस। मास क्या होता है, कैपिटल M, एक्सेलरेशन LT-2,
और सेकंड के लिए भी हम क्या ले लेंगे, सॉरी डिस्टेंस के लिए भी हम क्या ले लेंगे, एल। तो वर्क डन का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एल की पावर 1, एल की पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो क्या बना एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। ये हो गई डायमेंशंस किसकी, वर्क की। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या था, पावर में क्या था ए बी सी, तो हमें ना कंपैरिजन करना है। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से कंपैरिजन कर लो, किसी का भी कर लो, ऑन कंपैरिजन विद एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी। अभी मैंने m1, m2, m1, m2, l1, l2, t1, t2 नहीं लिखा, क्योंकि देखो दोनों में पावर्स क्या है, सेम है a b c। जब कंपैरिजन करो, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये तो हमारा सबसे बेसिक काम है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम पहचानेंगे कि वो यूनिट किसकी है। अगर हमें पता नहीं ना जूल किसकी यूनिट है तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्क डन किसकी यूनिट है, जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की। तो हमने वर्क डन की क्या निकाली, डायमेंशंस निकाली और यहाँ से एबीसी हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। देखो जूल क्या है, एसआई यूनिट, एंड जो अर्ग है ना आपको पता होना चाहिए, अर्ग वर्क की क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, देखो एसआई यूनिट से किस में कन्वर्ट करना है, हमें सीजीएस यूनिट में। अब आप ना इजी करने के लिए इसको एमकेएस लिख सकते हो। जब मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो एसआई यूनिट्स हैं वो मॉडिफिकेशन ही है किसकी, एमकेएस की। इसको मॉडिफाई करके ये नाम रख दिया गया था। ठीक है, आप जो देखते हैं, चलो हमारे पास क्या क्या चीजें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n2 इज इक्वल टू n1 m1 l1 t1 अपॉन में l2 m2 l2 t2, यानी कि n2 निकालना है ना। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे निकालना है 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब n1 कितना है बताओ, कितना दे रखा है हमें 1, तो n1 की वैल्यू है 1। फिर हमें निकालना है m1 l1 t1। ठीक है, और यहाँ पर भी n2 हमें निकालना है m2 l2 और t2। m1 क्या है, मास। ठीक है, अब मास किस में होगा बताओ, mks किसमें होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मास किसमें होगा, केजी में, 1 केजी। देखो के है ना, k4 m4 मीटर, k4 केजी, s4 सेकेंड, सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो L1 कितना हो जाएगा, मीटर, 1 मीटर, और सेकेंड क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। सिंपल, जो एमकेएस है वही लिख दो, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना, तो सीजीएस में मास किस में मेजर करते हैं बताओ, ग्राम में, तो 1 ग्राम। C4 सेंटीमीटर, तो लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। एंड T2 क्या है हमारा 1 सेकेंड। समझ में आ गया क्या करा, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्क डन को पहचाना कि जूल वर्क डन की ऐसा यूनिट है। हमने वर्क डन की डायमेंशन निकाली और एबीसी के कंपैरिजन करके हमने निकाली वैल्यूज। फिर हम क्या करेंगे, एसआई को कन्वर्ट करना है ना सीजीएस में, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा एसआई है और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा सीजीएस है। तो क्या हुआ, n1 कितना दे रखा है हमें 1, m1 क्या है हमारा, m है मास, तो यहाँ से लेंगे mks, ये क्या है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मास कितना होगा 1 kg, लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, एंड टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी और मास हो जाएगा 1 ग्राम और सेकेंड टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। चलो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था फॉर्मूला, n2 इज इक्वल टू n1, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, अपॉन में क्या था m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने एक प्रॉपर्टी थी जो हमने कहाँ पढ़ी थी, 9th क्लास में थी ये प्रॉपर्टी। अगर m1 की पावर a और अपॉन में m2 की पावर a है तो हम इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 की पावर a। देखो ऐसे कहीं लिखा है a की पावर 2, अपॉन में लिखा है कहीं पर b की पावर 2, तो हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर 2। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखेंगे। n1 की वैल्यू तो 1 रख देते हैं, 1 था यहाँ पर 1
m1 अपॉन m2 की पावर कितनी है a, l1 अपॉन l2 की पावर कितनी है b एंड t1 अपॉन t2 की पावर कितनी है c। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 kg, 1 इंटू 1 kg अपॉन में 1 ग्राम। कितनी a की वैल्यू कितनी है 1। फिर लिखेंगे L1 अपॉन L2, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर देखो कितनी है b, तो b की वैल्यू कितनी है 2। अब नेक्स्ट है T1 अपॉन T2, T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू भी कितनी है 1 सेकेंड, इस पूरी की पावर कितनी है c, और देखो c की वैल्यू कितनी है -2। अब देखो क्या आएगा, 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम बताओ, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहां लिखेंगे 1000 ग्राम, और ये तो 1 ग्राम है, इसकी पावर कितनी है 1। अब यहां देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितनी है 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की पावर -2, 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा आंसर, तो यहाँ कितना आएगा 1 ग्राम। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये बचा 1000 इंटू, यहाँ देखो 100 की पावर 2 इंटू 1, अब ये कितना आया 1000 इंटू, देखो कितने हैं 100 इंटू 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे, पावर 2 है, देखो कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर कितनी आ गई 7। ठीक है, तो क्या हुआ 7 आ गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1 जूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर, मतलब n2 की वैल्यू आ गई हमारी 10 की पावर 7। ठीक है, तो हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना, तो हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। समझ में आया हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिट पहचानी किसकी है, फिर हमने उसकी डायमेंशंस लिखी, फिर हमने कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है, हमें एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जूल एसआई यूनिट है और अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है। तो पहले हमने एसआई को किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस में। n1 कितना है 1, m1 l1 t1 मास लेंथ टाइम, तो एमपीएस में मास ये क्या है तुम्हारा मास, ये है तुम्हारी लेंथ, और ये है तुम्हारा टाइम। तो मास कितना है देखो 1 kg, K for kg, 1 मीटर 1 सेकेंड, सीजीएस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर सबकी पावर सेम कर देंगे, एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड से सेकंड कटा, 1 की पावर जो भी होगी वो आंसर 1 आएगा। 1000 इंटू 100 की पावर 2, 100 को 2 टाइम्स लिखा, कितने जीरो आए 7, तो n2 कितना है 10 की पावर 7, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, समझ में आया आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना। अगर आप सभी को समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ओके। और मुझे सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।